अध्याय 14। जमे हुए दिल। माली के लड़के पोन की झोपड़ी में बटन ब्राइट सुबह सबसे पहले जागा। अपने साथियों को अभी भी सोते हुए छोड़कर वह सुबह की ताज़ी हवा में बाहर गया और उसने देखा कि कुछ दूर के खेत में झाड़ियों पर कुछ ब्लैकबेरी उग रही हैं। झाड़ियों के पास जाकर उसने पाया कि जामुन पके और मीठे थे, इसलिए उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। खेतों में और भी झाड़ियां बिखरी हुई थीं, इसलिए लड़का बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वो कहाँ भटक रहा है, झाड़ी से झाड़ी तक भटकता रहा। तभी एक तितली उड़ती हुई दिखाई दी। उसने उसका पीछा किया और बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जब आखिरकार उसने अपने आसपास देखने के लिए रुका, तो बटन ब्राइट को पोन के घर का कोई निशान नहीं दिखाई दिया, न ही उसे इस बात का जरा भी अंदाजा था कि वह किस दिशा में है। अच्छा, मैं फिर से खो गया हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कई बार खो चुका हूँ। कोई ना कोई मुझे जरूर ढूंढ लेगा। ट्रॉट को बटन ब्राइट के बारे में थोड़ी चिंता हुई जब वह जागी और उसने पाया कि वह चला गया है। वह कितना लापरवाह था, ये जानते हुए भी उसे लगा कि वह भटक गया है, लेकिन उसे लगा कि वह समय पर वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे खोए रहने की आदत नहीं थी। पोन ने छोटी लड़की को नाश्ते के लिए कुछ खाना दिया और फिर दोनों झोपड़ी से बाहर निकलकर धूप में खड़े हो गए। पोन का घर सड़क से कुछ दूर था, लेकिन वे जहां खड़े थे वहां से उसे देख सकते थे, और जब उन्होंने देखा कि दो सैनिक सड़क के किनारे चल रहे हैं और राजकुमारी ग्लोरिया को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वे दोनों चौंक गए। बेचारी लड़की के हाथ आपस में बंधे हुए थे ताकि वह संघर्ष न कर सके, और जब उसके कदम पीछे छूटते दिखे तो सैनिकों ने उसे बेरहमी से घसीटते हुए आगे बढ़ाया। इस समूह के पीछे राजा क्रूएल आ रहे थे, जो रत्नजड़ित मुकुट पहने हुए थे और उनके हाथ में एक पतली सुनहरी छड़ी थी, जिसके एक सिरे पर रत्नजड़ित गेंदें लगी हुई थीं। वे कहाँ जा रहे हैं? ट्रॉट ने पूछा। मुझे डर है कि वे दुष्ट चुड़ैल के घर जा रहे हैं, पोन ने जवाब दिया। चलो, हम उनका पीछा करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वे मेरी प्यारी ग्लोरिया को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। क्या वे हमें नहीं देखेंगे? उसने डरते हुए पूछा। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मैं पेड़ों के बीच से ब्लिंकी के घर तक का छोटा रास्ता जानता हूँ, उन्होंने कहा। इसलिए वे पेड़ों के बीच से भागकर राजा और उसके सैनिकों से पहले ही चुड़ैल के घर पहुंच गए। झाड़ियों में छिपकर वे बेचारी ग्लोरिया और उसके अनुचरों को आते हुए देखते रहे। वे सभी उनके इतने करीब से गुजरे कि पोन हिम्मत करके अपनी प्रेमिका को छू सकता था। ब्लिंकी के घर में 8 तरफ थे, हर तरफ एक दरवाज़ा और एक खिड़की थी। चिमनी से धुआं निकल रहा था और जब गार्ड ग्लोरिया को एक दरवाजे पर ले गए तो उसे बूढ़ी चुड़ैल ने खुद खोला। वह दुष्टता से हंसी और अपने दुबले हाथों को आपस में रगड़ कर दिखाने लगी कि वह अपने शिकार का स्वागत किस खुशी से कर रही थी, क्योंकि ब्लिंकी राजकुमारी जैसी सुंदर और प्यारी महिला पर अपने दुष्ट अनुष्ठान करने में सक्षम होने से प्रसन्न थी। Gloria struggled to resist when they bade her enter the house, so the soldiers forced her through the doorway and even the king gave her a shove as he followed close behind. Paul was so incensed at the cruelty shown Gloria that he forgot all caution and rushed forward to enter the house also, but one of the soldiers prevented him, pushing the gardener's boy away with violence and slamming the door in his face. Never mind, said Trot soothingly, as Paul rose from where he had fallen. You couldn't do much to help the poor princess if you were inside. How unfortunate it is that you are in love with her. True, he answered sadly, it is indeed my misfortune. If I did not love her, it would be none of my business what the king did to his niece Gloria, but the unlucky circumstance of my loving her makes it my duty to defend her. I don't see how you can, duty or no duty, observed Trot. No, I am powerless, for they are stronger than I. But we might peek in through the window and see what they are doing. Trot was somewhat curious, too, so they crept up to one of the windows and looked in, and it so happened that those inside the witch's house were so busy they did not notice that Paul and Trot were watching them. Gloria had been tied to a stout post in the center of the room, and the king was giving the wicked witch a quantity of money and jewels, which Googly Goo had provided in payment. When this had been done, the king said to her, Are you perfectly sure you can freeze this maiden's heart, so that she will no longer love that low gardener's boy?
Show us witchcraft, your majesty, the creature replied. Then get to work, said the king. There may be some unpleasant features about the ceremony that would annoy me, so I'll bid you good day and leave you to carry out your contract. One word, however, if you fail, I shall burn you at the stake. Then he beckoned to his soldiers to follow him, and throwing wide the door of the house walked out. This action was so sudden that King Cruel almost caught Trot and Paw eavesdropping, but they managed to run around the house before he saw them. Away he marched, up the road, followed by his men, heartlessly leaving Gloria to the mercies of old Blinky. When they again crept up to the window, Trot and Paw saw Blinky gloating over her victim. Although nearly fainting from fear, the proud princess gazed with haughty defiance into the face of the wicked creature, but she was bound so tightly to the post that she could do no more to express her loathing. Pretty soon Blinky went to a kettle that was swinging by a chain over the fire and tossed into it several magical compounds. The kettle gave 3 flashes, and at every flash another witch appeared in the room. ये डाइनें बहुत बदसूरत थीं, लेकिन जब एक आंख वाली ब्लिंकी ने उन्हें अपना आदेश दिया तो वे खुशी से मुस्कुराने लगी और ग्लोरिया के चारों ओर नाचने लगी। पहले एक और फिर दूसरी ने केतली में कुछ डाला। जब खिड़की पर बैठे दर्शकों को आश्चर्य हुआ कि तीनों बूढ़ी औरतें तुरंत ही अति सुंदर युवतियों में बदल गईं, जो कल्पना से परे सबसे सुंदर पोशाक पहने हुए थीं। केवल उनकी आंखों को छिपाया नहीं जा सका और उनकी गहराई में अभी भी एक बुरी चमक चमक रही थी। लेकिन अगर आंखें नीचे कर दी गईं या छिपा दी गईं, तो कोई भी इन खूबसूरत प्राणियों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता था, भले ही यह जानते हुए भी कि वे जादू टोने के मात्र भ्रम थे। ट्रॉट ने निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा की, क्योंकि उसने कभी भी इतनी सुंदर और आकर्षक चीज नहीं देखी थी, लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही उनके व्यक्तित्व के बजाय उनके कामों की ओर चला गया और फिर प्रशंसा की जगह भय ने ले ली। बूढ़ी ब्लिंकी ने एक बड़ी पीतल की बोतल से केतली में एक और गंदगी डाली, जिसे उसने एक संदूक से निकाला था, और इससे केतली में बहुत ज्यादा बुलबुले उठने लगे और धुआं निकलने लगा। एक एक करके सुंदर चुड़ैलें केतली की सामग्री को हिलाने और एक जादुई मंत्र बुदबुदाने के लिए आगे बढ़ीं। उनकी हरकतें सुंदर और लयबद्ध थीं और दुष्ट चुड़ैल जिसने उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया था, अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अंत में मंत्र पूरा हुआ। केतली में उबाल आना बंद हो गया और चुड़ैलों ने मिलकर उसे आग से उठा लिया। फिर ब्लिंकी एक लकड़ी की करछूल लेकर आए और केतली की सामग्री से उसे भर दिया। चम्मच लेकर राजकुमारी ग्लोरिया के पास जाकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अब और प्यार मत करो, जादुई कला अब तुम्हारे नश्वर हृदय को जमा देगी। ये कहते हुए उसने करछूल का सारा पानी ग्लोरिया की छाती पर फेंक दिया। ट्रॉट ने देखा कि राजकुमारी का शरीर पारदर्शी हो गया था, जिससे उसका धड़कता हुआ दिल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब दिल चमकीले लाल से भूरे रंग में बदल गया और फिर सफ़ेद हो गया। उसके चारों ओर बर्फ की एक परत जम गई और उसकी सतह पर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े चिपक गए। फिर धीरे धीरे लड़की का शरीर फिर से दिखाई देने लगा और दिल नज़रों से ओझल हो गया। ग्लोरिया बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो संभल गई और अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी चुड़ैलों के समूह को ठंडे और बिना किसी भावना के घूरने लगी। ब्लिंकी और बाकी लोगों को उस एक ठंडी नज़र से पता चल गया कि उनका जादू कामयाब हो गया है। वे जोरदार हंसी के साथ फूट पड़े और तीनों सुंदरियां फिर से नाचने लगीं, जबकि ब्लिंकी ने राजकुमारी को खोलकर आज़ाद कर दिया। ट्रॉट ने अपनी आंखें रगड़कर यह साबित किया कि वो पूरी तरह से जाग रही थी और उसे साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब तीनों सुंदर युवतियां फिर से बदसूरत टेढ़ी मेढ़ी डाइनों में बदल गईं, झाड़ू और बेत पर झुक गईं। उन्होंने ग्लोरिया का मजाक उड़ाया, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें ठंडे तिरस्कार के साथ देखा। अब आज़ाद होने के कारण वह एक दरवाजे पर चली गई, उसे खोला और बाहर निकल गई, और चुड़ैलों ने उसे जाने दिया। ट्रॉट और पोन इस दृश्य को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि अपनी उत्सुकता में उन्होंने खिड़की को जोर से दबा दिया था। जैसे ही ग्लोरिया घर से बाहर निकली, खिड़की का सैश अपने बंधन से अलग होकर कमरे में गिर गया। चुड़ैलों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर ये देखकर कि उनका जादुई मंत्र सुना गया है,
वे झाड़ू और बेत उठाकर खुली खिड़की की ओर भागी। लेकिन पोन हवा की तरह भाग गया और ट्रॉट उसके पीछे पीछे चला गया। डर ने उन्हें दौड़ने, खाइयों को पार करने, पहाड़ियों पर तेजी से चढ़ने और हिरन की तरह कम बाढ़ को पार करने की ताकत दी। चुड़ैलों का दल खिड़की से उनका पीछा करते हुए भागा था, लेकिन ब्लिंकी इतनी बूढ़ी थी और बाकी इतनी टेढ़ी मेढ़ी और अनाड़ी कि उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि वे भगोड़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए दुष्ट चुड़ैल द्वारा बुलाए गए तीनों ने अपनी छड़ियां या झाड़ू अपने पैरों के बीच रखीं और हवा में उड़ गए और नीले आसमान में जल्दी से गायब हो गए। हालांकि ब्लिंकी पोन और ट्रॉट पर इतनी क्रोधित थी कि वह उस दिशा में लंगड़ाती हुई चली गई जिस दिशा में वे गए थे। उन्हें समय रहते पकड़ने और अपनी जादू टोना पर जासूसी करने के लिए उन्हें कड़ी सजा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थी। जब पोन और ट्रॉट इतनी दूर भाग गए कि उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि वे बच निकलने में सफल हो गए हैं, तो वे अपनी सांसें फिर से लेने के लिए एक जंगल के किनारे पर बैठ गए, क्योंकि दोनों ही अपनी मेहनत की वजह से जोर जोर से हौंफ रहे थे। ट्रॉट सबसे पहले बोलने में सक्षम हुई और उसने अपने साथी से कहा, वाह, क्या ये भयानक नहीं था? यह अब तक देखी गई सबसे भयानक चीज है, पोन ने सहमति जताते हुए कहा। और उन्होंने ग्लोरिया का दिल जमा दिया, इसलिए अब वह आपसे और प्यार नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने निश्चित रूप से उसका दिल जमा दिया है, पोन ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने प्यार से पिघला सकता हूँ। आपको क्या लगता है ग्लोरिया कहाँ है? लड़की ने कुछ देर रुककर पूछा। उन्होंने कहा, वह हमसे ठीक पहले डायन के घर से चली गई थी। शायद वह राजा के महल में वापस चली गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी दूसरी दिशा में चली गई होगी, ट्रॉट ने कहा। मैंने भागते हुए अपने कंधे के ऊपर देखा, ये देखने के लिए कि चुड़ैलें कितनी करीब थीं, और मुझे यकीन है कि मैंने ग्लोरिया को धीरे धीरे उत्तर की ओर जाते हुए देखा था। तो फिर हम उस तरफ घूमकर चलें, पोन ने सुझाव दिया, और शायद हम उससे मिल भी जाएं। ट्रॉट ने इस पर सहमति जताई और वे बाग से निकलकर उत्तर की ओर चक्कर लगाने लगे। इस तरह वे फिर से बूढ़े ब्लिंकी के घर के करीब पहुंच गए। दुष्ट चुड़ैल को दिशा के इस बदलाव का अंदाजा नहीं था, इसलिए जब वह बाग के पास आई तो वह उसमें से गुजरी और आगे बढ़ गई। पोन और ट्रॉट चुड़ैल के घर से आधे मील से भी कम दूरी पर पहुंचे थे जब उन्होंने ग्लोरिया को अपनी ओर आते देखा। राजकुमारी बहुत ही गरिमा के साथ आगे बढ़ी और बिना किसी जल्दबाजी के अपना सिर ऊंचा करके न तो दाएं और न ही बाएं देख रही थी। पोन आगे बढ़ा, अपनी बाहें फैलाते हुए मानो उसे गले लगाना चाहता हो और उसे मीठे नाम पुकार रहा हो। लेकिन ग्लोरिया ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और घमंडी भाव से उसे पीछे धकेल दिया। इस पर माली का बेचारा लड़का घुटनों के बल बैठ गया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपाते हुए कड़वे आंसू रोने लगा, लेकिन राजकुमारी उसके दुख से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसके पास से गुजरते हुए उसने अपनी स्कर्ट को एक तरफ खींच लिया, मानो वह उसे छूने के लिए तैयार नहीं थी, और फिर वह रास्ते पर कुछ दूर चली गई और झिझकने लगी, मानो उसे यकीन न हो कि आगे कहाँ जाना है। ट्रॉट को पोन की सिसकियां सुनकर दुख हुआ और वह क्रोधित भी हुआ क्योंकि ग्लोरिया ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। लेकिन उसे याद था कि ऐसा क्यों हुआ था। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल जम गया है, ठीक है, उसने राजकुमारी से कहा। ग्लोरिया ने जवाब में गंभीरता से सिर हिलाया और फिर छोटी लड़की की ओर पीठ कर ली। क्या तुम मुझे भी पसंद नहीं कर सकती? ट्रॉट ने आधे विनती भरे स्वर में पूछा। नहीं, ग्लोरिया ने कहा। तुम्हारी आवाज़ रेफ्रिजरेटर जैसी लगती है, छोटी लड़की ने आह भरी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, क्योंकि ऐसा होने से पहले तुम मेरे साथ बहुत अच्छे और मधुर व्यवहार करते थे। बेशक तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह एक भयानक बात है, बस यही है। ग्लोरिया ने शांति से कहा, मेरा दिल सभी नश्वर प्रेमों के प्रति उदासीन है। मैं खुद से भी प्यार नहीं करती। ये बहुत बुरी बात है, ट्रॉट ने कहा, क्योंकि यदि आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई आपसे प्रेम करेगा। हाँ, मैं करता हूँ, पोन चिल्लाया। मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। ठीक है, तुम तो बस एक माली के लड़के हो, ट्रॉट ने जवाब दिया, और मुझे नहीं लगता था कि तुम शुरू से ही बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो।
मैं बूढ़ी राजकुमारी ग्लोरिया से प्यार कर सकता हूँ, उसके दिल में गर्मजोशी और अच्छे व्यवहार के कारण, लेकिन ये तो मुझे सिहरन पैदा कर देती है। यह उसका बर्फीला हृदय है, बस इतना ही, पोन ने कहा। बस इतना ही काफी है, ट्रॉट ने जोर देकर कहा। चूंकि उसका दिल स्केटिंग के लिए काफी बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह किसी के काम की है। मेरी तरफ से, मैं बटन ब्राइट और कैप्टन बिल को खोजने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पोन ने फैसला किया। ये स्पष्ट है कि ग्लोरिया अब मुझसे प्यार नहीं करती और उसका दिल इतना कठोर हो गया है कि मैं उसे अपने प्यार से पिघला नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ट्रॉट के चलते ही पॉन ने राजकुमारी की ओर एक और नज़र डाली। राजकुमारी ने भी उसे ठंडी नज़र से देखा, इसलिए वह छोटी लड़की के पीछे चल पड़ा। राजकुमारी के लिए वह एक पल के लिए झिझकी और फिर उसी दिशा में मुड़ गई जिस दिशा में अन्य लोग गए थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जल्द ही उसने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी और गुगली गू आ गई, जो दौड़ने से थोड़ी सांस फूल रही थी। रुको, ग्लोरिया, वह चिल्लाया। मैं तुम्हें अपने महल में वापस ले जाने आया हूँ, जहाँ हमारी शादी होनी है। वह एक पल हैरानी से उसे देखती रही, फिर घृणा से सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। लेकिन गुगली गू उसके पास ही रही। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि अब तुम उस माली के लड़के से प्यार नहीं करती, जो मेरे रास्ते में खड़ा था? हाँ, मैंने ये खोज लिया है, उसने जवाब दिया। मेरा दिल सभी नश्वर प्रेमों के लिए जम गया है। मैं तुमसे, या पोन से, या मेरे चाचा क्रूर राजा से, या यहाँ तक कि खुद से भी प्यार नहीं कर सकती। गुगली गू, तुम अपना रास्ता जाओ, क्योंकि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर वह घबराकर रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण वह क्रोधित होकर बोला। राजकुमारी ग्लोरिया, चाहे आप चाहें या नहीं, आपको मुझसे विवाह करना ही होगा। मैंने आपका दिल जमवाने के लिए पैसे दिए हैं, मैंने राजा को हमारी शादी की अनुमति देने के लिए भी पैसे दिए हैं। यदि आप अब मुझे मना करती हैं तो इसका मतलब होगा कि मुझसे लूटी गई है, मेरे कीमती पैसे और गहने लूट लिए गए हैं। वह निराशा से लगभग रो पड़ा, लेकिन वह ठंडी, कड़वी हंसी हंसकर आगे बढ़ गई। गुगली गू ने उसका हाथ पकड़ लिया, मानो उसे रोकना चाहती हो, लेकिन वह घूमी और उसे ऐसा झटका दिया कि वह लड़खड़ाता हुआ रास्ते के किनारे एक खाई में जा गिरा। वह यहाँ काफी देर तक पड़ा रहा, आधा कीचड़ भरे पानी में डूबा हुआ, आश्चर्य से स्तब्ध। अंत में बूढ़ा दरबारी खड़ा हुआ, लथपथ, और खाई से बाहर निकला। राजकुमारी जा चुकी थी, इसलिए उस पर, राजा पर और ब्लिंकी पर बदला लेने की धमकियां देते हुए बूढ़ा गुगली गू अपने महंगे मखमली कपड़ों से कीचड़ साफ करवाने के लिए लंगड़ाता हुआ अपने महल में वापस आया।